अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ से इसको रीनेम कर रही हूँ। पहले तो मुझे इसको ओपन करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सबलाइम जो है न्यू एक खोलती हूँ, शिफ्ट कंट्रोल एन के साथ, ठीक है। यहाँ पे व्यू पे जाके साइड बार जो है हम शो साइड बार कर देते हैं। ये मैंने क्यों ओपन किया है मैं आपको बताती हूँ। मुझे ये चीज चेक करनी है कि ये मेरे पास जो पड़ा है, मैंने ये पहले अपडेट तो नहीं किया हुआ। ये आपके पास जो मुझे देना है आपको, क्या वो वही वाला है? मतलब इस पे पीएचपी तो नहीं ना की हुई? गुड हो गया, हम ये ही आपको मुझे देना है। ये अब हमने करना है प्रोजेक्ट पीएचपी के अंदर, ठीक है। ये आपकी है एचटीएमएल सारी की सारी, मतलब जो हम पीएचपी की फाइल के साथ ही करते हैं। अब हमने एचटीएमएल भी करनी है तो डॉट पीएचपी फाइल एक्सटेंशन के साथ ही करनी है। मैं इसको ओपन करती हूँ, ये आपकी सीएसएस हुई हुई है। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ पहले इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि अब हमने प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करना है। अच्छा जी, पीएचपी के बजाय यहाँ पे मैं लिखूंगी कर्ड एचटीएमएल, फोल्डर का नेम एचटीएमएल, नॉट फाउंड बट वाई। अच्छा जी, मेरी स्पेलिंग गलत है। कर्ड, ये देखें कर्ड एचटीएमएल लिखा मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये देखो अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे अपडेट का आ रहा है। बट यहाँ पे अब हमने क्या करना है, ये सारे का सारा हमने डायनामिक क्रिएट करना है कि यहाँ पे जब हम एंटर करें डाटा, को डाटा एंटर हो, जब ऐड करें यहाँ पे हमें डाटा शो करे, ठीक है। अपडेट करें जब तो आईडी अपडेट भी हो सके, डिलीट भी हो सके। अभी ये सारा काम हमने किसमें किया था, मायस्क्यूएल के अंदर किया था, अगर याद हो। अब हमने पीएचपी और मायस्क्यूएल को कंबाइन करना है। ये आपका सबसे छोटा प्रोजेक्ट होगा, सबसे बिगिनर्स वाला प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। जो अभी ई कॉमर्स में जब वेब डेवलपमेंट की इंटर्नशिप की है तो उन्होंने ये वाला करवाया। मैं हैरान हूँ कि इंटर्नशिप में कोई बंदा ये वाला प्रोजेक्ट करवाता है। खैर छोड़े, हम अगली बात करते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम पहले इसको देखते हैं। मैं आपको ये सेंड करूंगी, फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है इसके ऊपर वर्क स्टार्ट कर देंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स जो है नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएंगे। हमने पीएचपी के इंशाल्लाह 5 प्रोजेक्ट करने। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास बच्चे लोकल हॉस्ट पीएचपी आ रहा है, ठीक है। ये वाली फाइल खुली हुई है। अब यहाँ पे मुझे आपको बताना था मल्टी डिमेंशनल अरेज कौन से होते हैं। ये तो हमने देख लिया था कि ये हमारे पास अरेज आ रहे हैं, एसोसिएटिव अरेज देख लिए हमने। मल्टी डिमेंशनल अरे होते हैं जो अरेज के अंदर आपके पास एक और अरे होता है। यहाँ पे देखें आपके पास अरे के अंदर एक और अरे जब आ रहा है, यहाँ पे हर अरे का एक अलग से वैल्यू, ये 0 है, ये 1 है। जैसे यहाँ पे हमने एक अरे लिया था, उसके अंदर एक और अरे ले लिया था, ये हमने कर लिया था। ये आप ही ये वाला किया है? ये कब कर लिया हमने? अभी आपने 6 लेक्चर का पार्ट 2 करवाया था। अच्छा, मुझे याद है। चले 7 करते हैं हम। नंबर में जाके वेब डेवलपमेंट पीएचपी 7th लेक्चर, ये देखें। आज हमारे पास क्या है, फॉर ईच लूप। फॉर ईच लूप में क्या होता है बच्चे, आपको पता है, मैंने आपको बताया हुआ है कि ये अरेज के लिए हमारा जो है फॉर ईच लूप यूज होता है। अगर हमने उसको लिस्ट के साथ यूज करना हो तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें आपके पास ये अरे आ रहा है, एक डॉलर अरे लिया आपने, 1 2 लिया और 30 और 40 लिया। अगर आप फॉर ईच अरे के अंदर यहाँ पे देखें एज लिस्ट करोगे तो आपके पास 2 लिस्ट है, तो डॉलर ए आपकी फर्स्ट लिस्ट के लिए और डॉलर बी आपको ये सेकंड एलिमेंट के लिए आ जाएगा। इक्वल करना है आपको डॉलर ए और डॉलर बी, आपके पास ये वैल्यूज आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे उसने क्या किया है, ये वही वाली आपकी चीज है जो आपने पहले क्रिएट की थी। यहाँ पे देखें फॉर ईच लूप के साथ अब वो क्रिएट कर रहा है उसको। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे देखें इको किया, इको करने के बाद यहाँ पे टेबल लिया, ठीक है। आपको पता है आपने यहाँ पे टेबल्स की फॉर्म में देना था, तो यहाँ पे अब देखो उसने डॉलर ईएमपी जो आपके पास अरे था वो लिया एज अ लिस्ट। जब उसको वो शो कर रहा है तो एज अ लिस्ट उसने यहाँ पे डॉलर आईडी, पहले वाले को डॉलर आईडी कर दिया, डॉलर नेम कर दिया, ठीक है। ये सारी चीजें कर दी और नीचे की कर दिया उसने टीडी कर दिया। मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, डॉलर एम्प्लॉय ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जाके हम एक और इसी को कॉपी करते हैं, ऊपर वाले को कॉपी कर लेते हैं। चले, यहाँ पे सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, 3 चीजें होगी। यहाँ पे जाके मैं करती हूँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, 5 हमने ले लिए। अब यहाँ पे उसने आईडी, नेम, डेस्टिनेशन और सैलरी दी है, ठीक है।
आईडी नेम डेस्टिनेशन हम कुछ और लिख देते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हम कर देते हैं केमिस्ट्री, ठीक है। और यहाँ पे हम फी चेंज कर देते हैं, हम यहाँ पे मंथली फी कर देते हैं 5000, यहाँ पे भी मंथली 5 कर देते हैं। यहाँ पे जाके हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं मैथ्स, ठीक है। यहाँ पे हम नेम चेंज कर देते हैं, नेम की जगह हम यहाँ पे बच्चे अनीसा लिख देते हैं। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है। अब ये वाली चीजें जो है ये मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, इको जो आ रहे थे। अब यहाँ पे जाके देखें आप, पहले सबसे क्या करो, यहाँ पे आप अपनी वर्किंग को चेक करते हैं। यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, अभी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों नहीं शो हो रहा? क्योंकि हमने इको किया ही नहीं हुआ। अब यहाँ पे आप चेक करो, आपके पास इको में सबसे पहले हम फॉर ईच लूप लगाते हैं। आपको अरे को चलाने के लिए सबसे बेस्ट जो होता है फॉर ईच लूप होता है। ये वेरिएबल मांग रहा है, जिस वेरिएबल के अंदर आपने ये अरे जो है वो स्टोर करवाया हुआ है, ठीक है। एज की वैल्यू मांग रहा है, अब एज अ लिस्ट हमने इसको देखना है, तो हम क्या करेंगे, एज यहाँ पे लिस्ट कर देंगे, ठीक है। लिस्ट के बाद अब लिस्ट के अंदर आप देखो सबसे पहला जो नेम है वो आप कह रहे हो डॉलर आईडी है आपके पास। दूसरा जो यहाँ पे है डॉलर, हम लोग नेम दे देते हैं जो हमने वैल्यू दी हुई है डॉलर। अगली हमारे पास जो आ रही है वो उनकी फील्ड्स आ रही है, मतलब किस किस फील्ड में वो पढ़ा रहे हैं। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, उनकी सैलरी, सेव कर दिया फाइल को, या सैलरी की जगह कोर्स फी कर दें, ठीक है, हम यहाँ पे फी कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे जाके इको करना है। जब मैं यहाँ पे इको करूंगी, इको करने के लिए यहाँ पे देखें, जब मैं सिंपल यहाँ पे कर रही हूँ इको डॉलर आईडी, ठीक है, यहीं से मैं कॉपी करती हूँ, रुके, यहाँ से कॉमास में रिमूव करती हूँ। हम चेक करते हैं क्या इस तरह ये इको कर रहा है। फाइल को सेव कर रहे हैं, इधर जाके रिफ्रेश कर रहे हैं, ये देखें सिंटैक्स एरर दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड डॉलर नेम और सेमीकोलंस। ये सेमीकोलंस और डॉलर नेम्स क्यों कर रहा है इस तरह। अब यहाँ पे जाके बच्चे सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा एज अ, यहाँ पे देखें हम यहाँ पे जाके इसको इन्वर्टेड कॉमास में देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमास में करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करो, अब भी आपको क्या कर रहा है वो डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं BR टैग्स लगा सकती थी, यहाँ पे देखें BR टैग लगा देते हैं। यहाँ पे जाके इसी BR टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ, यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ, यहाँ पे भी जाके इसको पेस्ट कर रही हूँ। फाइल को सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, ये देखें हर किसी का आ रहा है। आईडी में नहीं, हमने BR टैग लगाया हुआ है, तो यहाँ पे भी BR टैग लगाना पड़ना है, यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। फाइल को सेव किया, रिफ्रेश किया, अब देखिए इस तरह आ रहा है ये। अब हमें कोई पता नहीं चल रहा किसका स्टार्ट हो रहा है किसका एंड हो रहा है। हम इसको क्या करेंगे, इसको टेबल की फॉर्म में हम लिखते हैं, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। BR टैग्स को हम रिमूव करते हैं यहाँ से, इसको भी रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी रिमूव कर रहे हैं। हमारा ये लेने का मकसद क्या है, ऊपर तो आया नहीं कुछ, नीचे हमने लिख दिया, ठीक है, उसने डिस्प्ले कर दिया। यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इको करना है, हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे टेबल को इको करना है कि हमें ये टेबल के अंदर डाटा चाहिए। यहाँ पे जाके भी आप इको करोगे तो यहाँ पे टेबल का टैग जो है वो आप लॉस करोगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो आपके पास अभी भी इस तरह आ रहा है, क्यों आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आप क्या दो, उसको बॉर्डर देते हैं। बॉर्डर आप इसको बेशक अभी 1 भी दे दो तब भी आपका इंप्लीमेंट नहीं होगा। अच्छा, ये अंदर अगर आप सिंगल लेते हो तो अंदर आपको सिंगल लेना, अगर बाय डबल लेते हो तो अंदर डबल लेना। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने अभी कॉलम्स और रोज तो बताए नहीं। कॉलम्स और रोज आप कैसे बताओगे, यहाँ पे देखें आपके पास, यहाँ पे उसने पहले ये सारे को सारो क्या किया, बता दे कि आपके पास एक रो है, ठीक है। यहाँ पे जाके उसने रो को क्लोज कर दिया, फाइल को सेव किया, अब रो तो आ गई आपके पास। अब यहाँ पे जाके हम जी चेक करते हैं रो, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ जी। अब यहाँ पे जाके आप हर एक पे पहले TD कॉलम दोगे, ठीक है। यहाँ पे जाके TD जो है आप क्लोज कर दोगे। फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, एक कॉलम बन चुका, रोज भी बन चुकी।
अगले पे यही काम करते हैं, अगले पे टीडी लगा दिया, यहाँ पे ओपनिंग टैग लगा दिया, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग टैग के बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे जाके हम क्या करते हैं, इसको क्लोजिंग टैग टीडी कर दिया। ये देखें, फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया, सेकंड वाला आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है बच्चे, एक और हमें टीडी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जाके अब फील्ड से पहले टीडी लगा देंगे और यहाँ पे जाके हम टीडी को क्या कर देंगे, इसको बंद कर देंगे। फाइल को सेव करते हैं। अब आपका फील्ड्स वाला जो है वो टीडी के अंदर आ जाएगा। अब क्या रह गया, फीसिस वाला रह गया। अब यहाँ पे जाके आपने क्या करना है, टीडी लगा देना है यहाँ पे, और यहाँ पे ओपन किया और यहाँ पे जाके आपने क्या कर देना है, इसको क्लोज कर देना है, ठीक है। फाइल को सेव करना है, इसको रिफ्रेश करना है। ये देखिए अब आपका क्या हो गया, ये एक किस फॉर्म में आ गया, आपके टेबल के फॉर्म में आ गया। आप यहाँ पे जाके बेशक इसको अलाइन चेक करते हैं, यहाँ पे लग रहा है, सेंटर करते हैं फाइल को। अभी यहाँ पे देखिए फिर मैंने डबल कोट्स लगा दिया, सिंगल लगाना है क्योंकि बाहर आपके पास डबल है। ये देखिए सेंटर हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इसकी हम सेल पैडिंग वगैरह करते हैं। हम पहले सेल पैडिंग इज इक्वल टू 20। अब फिर मैंने डबल कोट लगा दिया, आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। मैं 20 पिक्सल कर रही हूँ, सेव कर रही हूँ, रिफ्रेश कर रही हूँ, ठीक है। सेल स्पेसिंग जो है वो हम इसकी सेल स्पेसिंग अब सिंगल लगाना है आपने, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर बाय डबल कोट्स हैं तो अंदर सिंगल लगाएंगे। यहाँ पे हम 0 पिक्सल कर रहे हैं। फाइल को सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दे, ये देखो, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चे कि आप इस फॉर्म में क्या कर सकते हो, अपना टेबल जो है वो आप बता सकते हो, मतलब टेबल की फॉर्म में अरे को जो है आप डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपके मल्टी डायमेंशनल में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आपके पास क्या आ रहा है, इस तरह आप क्या कर सकते हो, आप इस फॉर्म में डाटा जो है वो लिख सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे देखें आपका ये काउंट और साइज ऑफ का बताता है। काउंट और साइज ऑफ क्या करता है बच्चे, यहाँ पे देखें आपके पास कुछ अरेज के फंक्शन आ रहे हैं। काउंट यहाँ पे जैसे काउंट का आ रहा है आपको, काउंट में क्या होगा, आपने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है तो काउंट में आप पहले मैं आपको करके दिखाती हूँ इसमें। ठीक है, यहाँ हम इसको करते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कर रही हूँ इको काउंट और यहाँ पे वेरिएबल $EMP। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ, 4 आ रहा है। क्या काउंट किया उसने, वो बता रहा है कि इसके अंदर वैल्यूज कितनी। ठीक है, यहाँ पे एक अरे, दूसरा अरे, तीसरा अरे, चौथा अरे। अब यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर जाके कॉमा लगा के मैं देखती हूँ फर्स्ट 0 वाला अरे जो है उसमें कितनी वैल्यूज है। रिफ्रेश किया, उसमें इसने दे दी वार्निंग क्यों दी है जी, अब हमें इसने वैसे हम रुके 0। अब 4 वैल्यूज ये देखें 1 2 3 4 आ रही थी आपके पास, 4 ही उसने वैल्यूज हमें दे दी है। इसको मैं बंद कर रही हूँ। ठीक है, आपको मैं इसको स्प्लिट डाउन कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये आपके पास क्या आ रहा है बच्चे, ये 4 आ रहा है। ठीक है, ये बताता है कि आप कितने इसके अंदर वैल्यूज कितनी है। अगर मैं यहाँ पे एक और डाल दूं, मैं 200 और डाल दिया, रिफ्रेश कर दिया। यहाँ पे देखें अब आप जब इसको इको करोगे, इसको रिफ्रेश कर रहे हो, अभी इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका जो है, फाइल को सेव करें, यहाँ पे रिफ्रेश करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने पहले जो किया हुआ है टेबल को ऊपर हमने $फी का दिया हुआ है, हमने थर्ड वाला जो है वो कॉलम डिस्प्ले करवाया ही नहीं हुआ। ठीक है, हमने ना यहाँ पे शो करवाया है ना हम ऊपर कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे जाके एक और अरे बना देती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं $A के नाम से एक अरे क्रिएट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर देती हूँ 1 4 5 6 7 8 9 8 सेकंड पर हो गया 10।
फाइल को सेव कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, मैं $a की वैल्यू जो है वो आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे इसके अंदर मल्टीपल अरेज नहीं है तो वो आप 0 वाली नहीं लिख सकते। इको, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन, फाइल सेव करें, रिफ्रेश करें, ये देखिए 9 आ गया। 9 वैल्यूज कैसे, ये 0 से काउंट करते हैं। 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हम 0 से काउंट करें तो आपके पास 8 आ रही है। वैसे इसने इंडेक्स वैल्यू होती तो वो क्या करता, 8 देता। अगर उसने वैसे वैल्यूज को काउंट किया है, कितनी इसमें वैल्यूज कितनी है टोटल वो बता रहा है, इसके अंदर 9 वैल्यूज है, ठीक है। अब यहाँ पे साइज ऑफ भी आपका सेम यही वर्क करता है। यहाँ पे देखिए हम इसको करते हैं साइज ऑफ। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जाके अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो आपके पास वो भी सेम वही वर्किंग करता है। आप साइज ऑफ कर लो या तो आप उसका क्या कर लो, अभी हमने पहले जो लगाया था काउंट कर लो, वो आपको बता देगा आपके अरे के अंदर टोटल वैल्यूज कितनी है। ये इस तरह वाला आपने करके दिखाना है। ये एसोसिएटिव अरे जो आपके पास है, ठीक है, यहाँ पे देखें इस तरह आपने इसको इम्प्लीमेंट करके देना है। मैं आपको ये सेंड कर दूंगी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे देखें उसने क्या किया है, उसने इसको फॉर लूप के अंदर क्या किया है, उसने इसको शो करवाया। अब फॉर लूप आई थिंक आपको थोड़ा सा तो अंदाजा हो गया होगा। i इज इक्वल टू 0 लिया, i इज इक्वल टू लेस देन डॉलर लेंथ लिया। डॉलर लेंथ कितनी काउंट किया, उसमें अंदर कितनी वैल्यूज हैं, उसके अंदर 1 2 3 4 वैल्यूज है तो वो 3 तक चलेगा। 4 वैल्यूज है, 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए हम हमेशा लेस देन कर रहे हैं इसको ताकि वो 4 बार ही चले। 0 से 3 बार चलेगा तो आपके पास 4 टाइम्स ही वो चलेगा ना, तो i प्लस प्लस होता रहेगा और सारी की सारी उसकी वैल्यूज जो है वो प्रिंट करवा देगा। ये मैंने प्रीवियस भी करवाया था इसलिए मैं ये आपको टास्क दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अरे काउंट वैल्यूज। अरे काउंट वैल्यूज आपकी आगे जाके प्रोजेक्ट्स में भी यूज होंगी जब हम लोग डिस्प्ले कर रहे होंगे हमारे वैल्यूज को। इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे जाके लिखो काउंट प्रिंट आर। प्रिंट आर के बाद आपने अरे काउंट वैल्यूज, यहाँ पे $a कर दिया। इस $a को हम रिमूव कर रहे हैं, फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो यहाँ पे देखो वो आपको इस फॉर्म में डाटा दे देता है, ठीक है। हम पहले आपको इसलिए वहां पे देखें उसने क्या लगाया हुआ है, उसने प्री टैग लगाया होगा, ये देखें प्री टैग लगाया हुआ ताकि आपको सेफ फॉर्मेट में डाटा दे दे। हम यहाँ पे जाके अगर आपको मैं करके दिखाऊं, यहाँ पे इको किया है, ठीक है, इको करके $प्री कर दिया मैंने इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेते हैं, नीचे जाके पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम स्लैश लगा देते हैं। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश किया तो ये देखिए इस फॉर्म में आपके पास डाटा आ गया। अब ये क्या हुआ है, अरे काउंट वैल्यूज से क्या हुआ है, आप देखो वो वैल्यूज तो दी नहीं है उसने। वो क्या बता रहा है, 1 वैल्यू जो है वो 1 टाइम्स आ रही है। 8 हमारे पास 2 बार थी तो वो बता रहा है काउंट करके ये वैल्यूज आपके पास कितनी टाइम्स आई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बच्चे 4 को ही बार बार लिखूं, यहाँ पे देखिए मैंने 4 4 4 4 लिखा, फाइल को सेव किया। अब वो बताएगा आपको कि आपका 4 कितने टाइम्स आ रहा है, वो 5 टाइम्स आ रहा है। ये काम होता है आपके अरे काउंट वैल्यूज का, ठीक है। वो एक एक वैल्यू को काउंट करता है और बताता है आपको कि ये वैल्यू आपके पास कितनी टाइम्स आई है। समझ आई बात की। अब उसके बाद आपके पास इन अरे होता है, एक होता है अरे सर्च। इन अरे क्या होता है, वो 1 0 की फॉर्म में आपको डाटा देगा। अरे सर्च क्या होता है, वो इंडेक्स वैल्यूज के हिसाब से आपको वैल्यू देता है। यहाँ पे देखें आपने जब एक ले लिया, आप इन अरे अरे के अंदर अगर आपके पास एप्पल है, आपने क्या सर्च करना है, एप्पल को सर्च करना है। और किसके अंदर, $फूड के अंदर। मैं यहाँ पे देखें आपको इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देते हैं, चले हम यहाँ पे जी एप्पल लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें इसी में मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे आपको करके दिखाती हूँ। और यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है, इको इन अरे का फंक्शन लगाया हुआ है। इन अरे का फंक्शन लगाने के बाद निडल पूछ रहा है। निडल क्या होता है कि आपने जो चीज फाइंड करनी है, मैंने एप्पल फाइंड करना है। हाई स्टैक क्या होता है, किसके अंदर आपने फाइंड करना है।
यहाँ पे देखें $a के अंदर फाइंड करना है। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद बच्चे यहाँ पे जाके मैं इसको रिफ्रेश कर रही हूँ तो आपके पास क्या बता रहा है, 1 बता रहा है कि आपके पास एप्पल जो है वो कितने टाइम्स है, वो 1 टाइम है। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको भी करूँ, यहाँ पे जाके हम देखते हैं, यहाँ पे हम 4 लिख के देखते हैं। चले फाइल को सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा 1 क्यों दिया, सॉरी मैं गलत आपको यहाँ पे बता दी थोड़ा सा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 है तो वो हमने पीछे देखा कि वो 1 0 और 1 की फॉर्म में वैल्यू दे रहा है। अगर एप्पल है तो 1 दे रहा है, मतलब ट्रू है। यहाँ पे मैं एप्पल को स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ, यहाँ पे देखिए वो आपको वैल्यू नहीं दे रहा बिकॉज आपके पास कोई वैल्यू नहीं है। जब आप 0 होता है तो आपको वो कोई वैल्यू शो नहीं करता। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है आपके पास, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो इन अरे के अंदर। जैसे कोई लॉगिन हो, कोई बंदा लॉगिन कर रहा है, हम वहां पे इन अरे का यूज कर सकते हैं कि अगर इस नेम का बंदा जो है वो लॉगिन कर रहा है तो आप उसको कह दें कि वो, अगर तो वो नहीं है हमारी वेबसाइट में पहले से साइन अप, वो क्या हो कि वो उसको हम शो करवा दें मैसेज के पहले तो हमारी वेबसाइट पे साइन अप करो, फिर हम तुम्हें साइन इन देंगे। आपकी वेबसाइट्स पे भी अक्सर फेसबुक वगैरह पे देखें आपके पास इस तरह होता है। हम इसको फर्दर आगे जाके भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे इन चीजों को। ठीक है, आपको आइडिया होगा, ये वाला आपने करके देखना है। ठीक है, इन अरे बनाना लिखा, फाइंड सक्सेसफुली, और नीचे अगर नहीं फाइंड हो रहा तो उसने कहा कांट फाइंड। यहाँ पे देखिए 55 उसने लिखा फूड के अंदर और ट्रू फाइंड है या कांट फाइंड, वही वाली आपकी चीज उसने लगाई है। अब पी और एच क्या है, एक और अरे क्रिएट कर लिया, अरे को जो क्रिएट किया पी और एच। अगर आप पूरा वैसे लिखते हो तो आपको मिलेगा, अगर आप पी लिखोगे या अकेला एच लिखोगे तो आपको वो नहीं मिलेगा। ठीक है, वही चीजें हम बार बार कह रहे हैं। यहाँ पे अब अरेस में देखें, अरेस सर्च क्या होता है, एप्पल जो है आप इसके अंदर सर्च करोगे वो आपको इंडेक्स वैल्यू उसकी देगा। हम यहाँ पे अरेस सर्च करते हैं, हमने अरे इन लगाया था, अब यहाँ पे अरेस सर्च करते हैं। ठीक है, ये भी वो भी देखें, नीडल और हाईटेक आ गया, वो हमने पहले वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे मैं एप्पल कर रही हूँ, फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पे जी जाके रिफ्रेश करते हैं, वो 6 इंडेक्स पे हमें वो प्रोवाइड कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 0 से स्टार्ट होता है, हम वैसे काउंट किया तो 7 है, 0 से काउंट करो तो 6 पे आर से दे रहे हैं। ठीक है, अरे सर्च आपको इंडेक्स वैल्यू देता है और आपके पास इन अरे क्या देता है, वो आपको बताता है इसके अंदर वैल्यू है या नहीं है। समझ आए इस बात की। अब उसके बाद आपके पास लास्ट में जो चीज है ये वाली वही सारी आ रही है। अरे रिप्लेस क्या होता है, अरे रिप्लेस रिकर्सिव क्या होता है, ये हम नेक्स्ट फर्दर जो है जैसे जैसे हम चलेंगे वैसे वैसे हम इसको देखते जाएंगे। ठीक है, बाकी जो है मैं आपको सेंड करती हूँ, ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं। बाकी एक और चीज मैं आपको आज बता दूं कि आपको मैं अब ये सेंड करूंगी, ये चीज आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने इसको अपने एग्जाम के फोल्डर के अंदर वहां पे रख देना है, बेशक पीएचपी के फोल्डर के अंदर ना रखें, एग्जाम के फोल्डर के अंदर इसको रख देना है। बाकी इसके ऊपर नेक्स्ट क्लास में हम लोग फंक्शंस हमारे चलते जाने हैं क्योंकि वो थोड़े से आपके रह गए हैं, वो हम साथ साथ करेंगे, साथ साथ प्रोजेक्ट करेंगे, थोड़ा सा प्रोजेक्ट और थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, हमारे जो बाकी पीएचपी थोड़े से फंक्शंस रहते हैं उसको कंटिन्यू करेंगे ताकि आपके प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो।